दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे राजनीति की। और राजनीति तो भारतीयों के दिलो दिमाग में छाई हुई रहती है। 24 घंटे हम राजनीतिक चर्चा करते हैं, तो मैं भी आज राजनीति के मुद्दे पर ही आप लोगों से चर्चा करूंगा। राजनीति के किस मुद्दे पर? दोस्तों, मैं राजनीति के मामले में ये कहना चाहता हूं कि राजनीति को समझना लगभग किसी के बूते की बात नहीं है। मुझे पत्रकारिता में दशकों हो गए, लेकिन मैं राजनीति का चरित्र नहीं समझ पाया, ना राजनेताओं का चरित्र समझ पाया। और जितना समझ में आया वो ये है कि ना तो राजनेताओं का कोई सिद्धांत है, ना किसी पार्टी का कोई सिद्धांत है। और राजनीति में तो किसी भी नेता के लिए टिकट मिलना, किसी भी पार्टी का टिकट मिलना, चुनाव जीतना और सत्ता भोगना होता है। इसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आया कि सत्ता का क्या माने होता है, क्या राजनीति के या राजनीतिज्ञों के कोई सिद्धांत भी होते हैं। हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो से कुछ भी नहीं होता। जैसे कि कांग्रेस है, उसने वर्षों ही नहीं दशकों भारत पे राज किया है। उसका जो मेन मोटो जो होता है कांग्रेस का कि मध्यम वर्ग होता है, सेकुलर उसका सिस्टम होता है। और मध्यम वर्ग और गरीबी के इन लोगों को कोई परेशानी ना हो, इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जाति धर्म के आधार पर मोटे तौर पर राजनीति ना की जाए, जिस तरीके से भाजपा करती है। और भाजपा सीधे हिंदू राष्ट्र की बात करती है, या हिंदुओं की बात करती है, या हिंदुत्व की बात करती है। इस तरीके का मोटा मोटा सा दोनों में फ़र्क है। लेकिन जो नेता हैं उनका कहीं कोई सिद्धांत नज़र नहीं आता। टिकट नहीं तो पार्टी छोड़ देंगे। कितनी बार उस पार्टी ने टिकट दिया हो, भविष्य में नहीं दिया, वर्तमान में होने वाले उसमें नहीं दिया, तो पार्टी छोड़ देंगे। अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ देंगे। कोई नया नेता या किसी बड़े दल की हवा चल निकली चुनावों में, ऐसा माहौल बन गया, तो दशकों पुरानी अपनी पार्टी को छोड़ देंगे। चूंकि राजनीति में सिद्धांत कोई नहीं, नेताओं का सिद्धांत कोई नहीं, बस टिकट, कुर्सी, मंत्री पद, सत्ता और पैसा, इस सब का जुगाड़ होना चाहिए। कोई भी नेता कभी भी कहीं भी जा सकता है, जो मेरी समझ में अब तक आया है। आप लोगों की समझ में कितना आया है ये तो आप जाने, लेकिन जितना मैंने महसूस किया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि 2014 से पहले हरियाणा में भाजपा की कोई डोमिनेटेड राजनीति नहीं होती थी। मैंने कहा था कि 2-4-6 एमएलए बमुश्किल जीतते थे। लेकिन 2013-14 में जैसे ही मोदी जी का आगमन राजनीति में हुआ, उनका चमत्कार चारों तरफ दिखाई देने लगा। और अन्ना आंदोलन के दौरान जिस तरीके से
प्लानिंग के तहत या जो भी जितना सच था, अन्ना आंदोलन में कितनी सच्चाई थी, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे वो कितने सिद्ध हुए या नहीं हुए, लेकिन उनका प्रचार जबरदस्त किया गया और जिसका असर ये हुआ कि बड़ी तादाद में लोग भाजपा से जुड़ने लगे, मोदी जी से जुड़ने लगे। मोदी जी का जादू सर चढ़ के बोलने लगा और वही स्थिति हरियाणा में भी हुई। जितना तेजी से कांग्रेस का ग्राफ सेंटर में गिरा, उतनी ही तेजी से ग्राफ हरियाणा में भी गिरा, या उन्हें लगा कि अब कांग्रेस जिताऊ पार्टी नहीं रही, वो इसके चुनाव से टिकट से लड़ेंगे तो उन्हें सफलता शायद ना मिले। इसलिए हरियाणा के थोक के भाव में नेता मोदी जी के साथ भाजपा में चले गए, थोक के भाव में। मैं कुछ नाम आपको गिनाना चाहूँगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां कांग्रेसी थी। राव इंद्रजीत सिंह जो अहिरवाल का बड़ा नाम है, वो भी कांग्रेस छोड़ गए, भाजपा में चले गए। भिवानी से धर्मवीर जो जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, अब वो भी अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को टाय टाय बाय बाय कर गए। रमेश कौशिक, यानी बात कांग्रेस की नहीं थी, एक माहौल ही ऐसा था, हर पार्टी से गए, चाहे उनकी बैकग्राउंड जो है हरियाणा विकास पार्टी रही हो, चाहे इनेलो रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, तो सभी गए। अरविंद शर्मा बड़े धाकड़ नेता हैं, सांसद भी रहे कई बार, लेकिन उन्होंने लगभग कोई पार्टी नहीं छोड़ी होगी हरियाणा में। कांग्रेस में भी थे, बसपा में भी गए, और जब वहाँ भी दाल नहीं गली तो फिर मोदी जी के चमत्कार के साथ साथ वो भी भाजपा के हो लिए। हमारे हतीन पलवल क्षेत्र के बड़ा नाम है हर्ष कुमार का, जो बंसीलाल सरकार में मंत्री भी रहे थे, वो भी भाजपा में गए। केहर सिंह रावत हतीन क्षेत्र के ही जाट नेता हैं, वो भी इनेलो को छोड़ भाजपा में चले गए। और ये मैं बताऊंगा कि ये सब मैं क्यों गिना रहा हूँ आपको। जाकिर हुसैन मेव नेता हैं, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ा। हालांकि उनका तो इतिहास रहा है कि वो कभी एक पार्टी में टिकते नहीं हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे इनेलो हो, जहाँ से टिकट मिल जाए बस वही उनकी पार्टी है, जो ना टिकट दे तो बाहर हो जाते हैं। तो ये चरित्र इन नेताओं का है। चौधरी कुलदीप सिंह बिश्नोई चौधरी बंसीलाल के सुपुत्र हैं, जो भजनलाल चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनके सुपुत्र हैं। चौधरी भजनलाल कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो भी कारण रहे हों, सत्ता की चमक में वो भी कांग्रेस छोड़ गए, भाजपा में चले गए। दूल्हाराम भजनलाल परिवार से ही संबंध रखते हैं, कई बार एमएलए भी रहे, लेकिन भाजपा की आंधी चली तो वो भी पार्टी छोड़ भाजपा में चले गए। भिवानी से जेपी दलाल, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी। जींद के कृष्ण मिड्डा, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा हैं जो इनेलो में थे, विधायक भी रहे, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी छोड़ भाजपा में चले गए। पलवल से सुभाष कत्याल, पूर्व मंत्री जो देवीलाल सरकार में मंत्री थे, वो भी अपनी पार्टी छोड़कर गए भाजपा में। अब मैं कितने नाम लूं? सैकड़ों की तादाद में हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं ने, इनेलो नेताओं ने,
या हरियाणा विकास पार्टी जो रही थी या हज का रही थी, उसके नेताओं ने थोक के भाव में दल बदले और सत्ता की लालच में सब भाजपा में चले गए। तो मैं ये सारा इसलिए कह रहा हूं कि किसी का कोई सिद्धांत नहीं है, सब अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए और इवन धन कमाने के लिए पार्टियां बदलते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता से पैसा होता है। और कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि इन नेताओं ने राजनीति को धंधा बना दिया है। जहां आज़ादी की लड़ाई के समय या उसके बाद तक भी काफ़ी वर्षों तक राजनीति देश सेवा का, समाज सेवा का माध्यम हुआ करती थी, अब तो मोटे तौर पर सत्ता में आना एक बिजनेस बन गया है। 5 करोड़ खर्च करो और अगले 5 साल में जीतने पर 10 करोड़ की कैसे वापसी करनी है, बस ज़्यादातर नेताओं का यही टारगेट रहता है। और इतनी जो मैंने सारी कहानी सुनाई कि राजनीति का कोई धर्म नहीं बचा है, कोई सिद्धांत नहीं बचा है, ना नेताओं का कोई सिद्धांत बचा है, तो मैं हरियाणा प्रदेश के, बल्कि इसमें पूरे देश की भी बात कही जा सकती है, मैं चाहता हूं कि कार्यकर्ता जो जिस दल से जुड़े हैं, जो जिस नेता से जुड़े हैं, उनका हक बनता है कि वो किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी पार्टी के नेता के साथ जुड़ें, लेकिन आपस में राजनीति के लिए वैमनस्य ना पालें, गुटबाजी ना हो। हमारे मोहल्लों में, हमारे शहर में कोई भी गुटबाजी राजनीतिक तौर पर नहीं होनी चाहिए कि ये जनता दल का है या ये इनेलो का है, ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का है या किसी और पार्टी का है, और वो समाज में गुटबाजी ना हो, उससे समाज में बिखराव ना हो, बिखराव मतलब टूटन ना हो, गुटबाजी ना हो और आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। उन पर ठप्पा ये ना लगे कि भाई तू तो उस पार्टी का है और ये मेरी पार्टी है, तेरी तो वो पार्टी है, तेरी वो पार्टी है। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस तरीके से राजनेता आपस में अलग अलग पार्टियों में रहते हुए भी सब एक साथ रहते हैं, जहां वो संसद में, विधानसभा में या किसी पार्टी के मंच से चुनावी भाषण देते हैं उस पार्टी के खिलाफ, लेकिन रात को उन सारे नेताओं को आप एक जगह पार्टी करते हुए देख सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरीके के पोस्ट बहुत देखी हैं कि सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी नेता एक साथ पार्टी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। तो भाई आप भी इसी तरीके से रहो। कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हो, किसी नेता के साथ जुड़ा हो, किसी पार्टी के साथ जुड़ा हो, लेकिन सामाजिक तौर पर एक रहो। इसका एक और उदाहरण भी देता हूं कि सारे विपक्षी नेता जो एक दूसरों पर इतना जहर उगलते हैं, इतने उनके विरोध में बोलते हैं, लेकिन आपस में शादी ब्याह में इकट्ठे एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। शादी ब्याह में एक दूसरे के यहाँ जाते ही नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के परिवारों में शादी भी करते हैं। भाई कांग्रेस का नेता इनेलो वाले के यहाँ शादी कर रहा है, इनेलो वाला दूसरी पार्टी के उसमें नेता कर रहा है, शादी कर रहा है, भाजपा वाला कांग्रेस वाले के यहाँ शादी कर रहा है। मतलब सब एक दूसरे के सुख में, दुख में, फंक्शन में शामिल होते हैं। तो आप भी इसी तरीके का माहौल रखिए, आपस में गुटबाजी मत करिए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखिए। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है
कि जब नेताओं का कोई सिद्धांत नहीं है, वो किसी पार्टी के साथ बंधकर नहीं रहते, तो तुम्हें भी ऐसे सिद्धांत विहीन नेताओं के पीछे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मेरे आज के इस एपिसोड का मकसद सिर्फ इतना ही था कि नेताओं की जात एक है और वो आप विरोधी दलों के नेता, उनके आपस में व्यापारिक भी संबंध होते हैं। वैवाहिक संबंध तो मैंने बताए, सुख दुख के तो मैंने बताए, और दिन में एक दूसरे के खिलाफ भाषण देंगे और रात को एक साथ पार्टी करेंगे। ये भी आपने फोटो बहुत देखे होंगे सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों, समाज में चुनावों के समय या हमेशा 365 दिन आपसी सौहार्द, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत बनाए रखिए। नेता या पार्टी के पीछे अपने संबंधों को किसी के लिए बिल्कुल खराब मत करिए। जब नेता अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो कार्यकर्ताओं को भी और जनता को भी इतना स्वार्थ रोचना चाहिए कि हम इस तरीके की उनके पीछे कोई लड़ाई ना करें, पार्टी को लेकर कोई लड़ाई ना करें, नेता को लेकर कोई लड़ाई ना करें और अपना शांति बनाए रखें। ये बहुत ज़रूरी है। और किसी भी समाज में शांति बनाए रखना, आपस में सौहार्द बनाए रखना, प्रेम प्यार बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को लेकर मैंने ये सारी बात कही। हो सकता है कि आप देश रोजाना के दर्शक मेरी बात से सहमत हों, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो राजनीति के ऊपर, राजनीतिक दलों के ऊपर, नेताओं के ऊपर आपस में गुटबाजी ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। बस मेरा यही कहना था। जब नेता अपना स्वार्थ देखते हैं तो जनता को भी अपना स्वार्थ देखना चाहिए कि हमारे लिए शांति बहुत महत्वपूर्ण है और आपसी भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसको हर हाल में बनाए रखना है। इसी के साथ मेरी आज की बात समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।